खबर के साथ राजधानी शिमला समेत अनेक क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और कांगड़ा कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बारिश हिमपात होने की संभावना है। जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, ऊना, शिमला, सिरमौर में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन, सिरमौर के अन्य में से एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और गर्जन होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, हिमाचल के ये तमाम इलाके जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है। तो देखिए, शिमला समेत अनेक जगहों पर बारिश हुई है, कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, हिमपात हुआ है। कुल्लू में, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में हल्की बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं देखिए, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू में भारी हिमपात हुआ है। वहीं लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, ओलावृष्टि से सैलानियों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। तो देखिए किस तरह से लगातार पहाड़ों का मौसम बदल रहा है, जिसका असर जो है वो वहां पर तापमान पर देखने को मिल रहा है। मौसम ने करवट बदली है, ठंड ने दस्तक दे दी है और यही वजह है कि इन तमाम जगहों पर बारिश भी हुई है, कई जगहों पर हिमपात भी दर्ज किया गया है। तो देखिए, हिमाचल में अगर बात की जाए तो शिमला समेत स्पीति, किन्नौर, ये तमाम ऐसी जगह जहां पर हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू में भारी हिमपात हुआ है। तो देखिए, मौसम ने करवट ली है, जिसका असर तापमान पर पड़ा है। वहीं जहां पर ओलावृष्टि हुई है, वहां आने जाने वाले तमाम जो सैलानी हैं, उनके चेहरे जरूर खिल गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, किस तरह का मौसम इस वक्त वहां पर देख रहे हैं आप, और क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है मौसम विभाग की तरफ से? तालियां बजाकर एक बार इस्तकबाल कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये हमारे कैथल का सौभाग्य है, और सबसे बड़ी बात, बड़ा सौभाग्य जो हमारे बीच में है, एक की टीम है और स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और कांगड़ा के बड़ा बंगला और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, नाहन, स्पीति, मंडी, ऊना और शिमला, सिरमौर के अनेक स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं यदि हम बात करें जिला सोलन, सिरमौर में भी एक दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है तथा कहा गया है कि वह नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि जब वर्षा होती है तो नदी नालों में जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो शिमला है, शिमला में जो स्थिति है, अत्यधिक धुंध हो चुकी है और ऐसे में जो लोगों के वाहनों को भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासकर जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने सभी पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है तथा कहा गया है कि खासकर जो भारी वर्षा हो रही है, ऐसे में जो पर्यटक है वो सावधानी पूर्वक आए, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो अभी भी जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय बनी है। और खासकर जो प्रशासन की ओर से सड़क मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसके लिए जगह जगह पर बुलडोजर लगा दिए गए, क्योंकि लैंडस्लाइड भी अत्यधिक हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें जिला शिमला की, तो जिस तरीके जो पर्यटक स्थल है, जैसे कि शिमला के हाटू पीक की बात की जाए तो वहां पर जो एक माह पहले ही बर्फबारी पड़ गई। अक्सर देखा जाता था कि नवंबर माह पर पीक हाटू में बर्फबारी होती थी, लेकिन अब वहां पर भारी तादाद में पर्यटक आ रहा है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला के जो चांशल, जो कि रोडू चिड़गांव से आगे है, वहां भी जो वर्षा है वो तेज गति से हुई है और इसके अतिरिक्त जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई। ऐसे में पर्यटक वहां भारी तादाद में आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो चांशल है, हाटू पीक है, मंडी के शिकारी माता मंदिर में भी 2 दिन पहले ही बर्फबारी पड़ी थी और आज भी बर्फबारी वहां पर पड़ रही है। तो ऐसे में वहां पर जो खासकर प्रशासन की ओर से, मंडी प्रशासन की ओर से खासकर, क्योंकि जो शिकारी माता मंदिर है वहां पर
पिछली बार भी देखा गया था कि वहां पर 2 पर्यटक मारे गए थे, क्योंकि वहां पर अत्यधिक बर्फबारी होती है, वहां पर रेस्क्यू कार्य करना भी मुश्किल है। तो ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई तथा कहा कि उन क्षेत्रों में ना जाए जहां पर जोखिम बढ़ा है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर समेत अनेक क्षेत्रों में लगभग 1 महीने पहले ही जो वर्षा के साथ साथ जो बर्फबारी पड़ी है, इससे जो पर्यटन कारोबार है इसमें भी कहीं ना तो कहीं तेजी आएगी। लेकिन जो प्रशासन की ओर से सभी पर्यटकों को यही संदेश दिया गया है कि वो खासकर उन क्षेत्रों में ना जाए जहां पर बर्फबारी हो रही है। ये नवरात्र का वक्त चल रहा है और आपने तमाम देवी मंदिरों का भी जिक्र किया जहां पर श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है इस हफ्ते की अगर बात की जाए, और ऐसे में जो पर्यटक हैं काफी संख्या में शिमला का रुख करते हैं, हिमाचल का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली से काफी नियरेस्ट यहाँ पर हिल स्टेशन में से एक माना जाता है। ऐसे में प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? मौसम लगातार बदल रहा है लेकिन पर्यटकों की संख्या में भी अब इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए 2 दिन पूर्व जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बैठक की थी सचिवालय में, उसमें निर्देश दिए गए कि खासकर जिन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है, एडवेंचर एक्टिविटी है, वहां पर पर्यटकों के लिए आने वाले समय में जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाएगा। यदि कोई पर्यटक कहीं फंसता है लैंडस्लाइड में, आगे देखा जाए बरसात के दौरान जिस दौरान जो पर्यटक भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश में फंसे, लगभग 24 घंटे के अंतराल में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 60,000 से अधिक जो पर्यटकों को है अपने घरों की तरफ भेजा हुआ है। अगर बात करें जिस तरीके से लाहौल स्पीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 10 महीने तक लगातार बर्फबारी रहती है, और इस दौरान भी जो बरसात हुई थी उस दौरान भी जो देखा गया था जो चंदर ताल में जो पर्यटक 300 के करीब फंसे थे। ऐसे में खासकर जो प्रशासन की ओर से जो ऐसे क्षेत्र है जैसे कि हम पांगी की बात करें या लाहौल स्पीति के हम चंदर ताल की बात करें, इन क्षेत्रों में खासकर कुंजम धारा हो गया, उन क्षेत्रों में पर्यटकों को जाने की सलाह नहीं दी गई है तथा कहा कि यदि पर्यटक वहां पर जाते तो इसका जो पंजीकरण है वो साथ पकड़ा है। यदि कोई पर्यटक वहां पर फंसता है तो प्रशासन उसे यहाँ की प्रशासन में रेस्क्यू का कार्य जोरों शोरों से करे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र ऐसे रिमोट क्षेत्र है, जैसे दुर्गम क्षेत्र की बात करें या भरमौर की बात करें या पांगी या चंद्रताल समेत अनेक जो मनाली की तरफ जो सड़क मार्ग निकलता है नॉर्थ पोर्ट टू साउथ पोर्ट, वहां भी ऐसा है कि उन क्षेत्रों में यदि बर्फबारी होती है तो कनेक्टिविटी कट जाती है। तो प्रशासन ने सभी लोगों को यह आदेश दिया गया है कि वो अपना पंजीकरण करें। स्थानीय पुलिस प्रशासन जिन क्षेत्रों में वह जा रहे हैं रिमोट एरिया में जहां पर उन्हें लगता है कि बिल्कुल देखिए, क्योंकि तमाम जो पर्यटक हैं उनका डेटा लगातार प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि रजिस्टर करने की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका कामेश्वर, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।